अस्सलाम वालेकुम अबरार कुरैशी गोरख धंधा देखने वाले तमाम अहबाब को आज का टॉपिक फिर से मौलाना फजल रहमान साहब का पहले आज़ादी मार्च फिर नाम बदला आज धरने में तब्दील हो गया। हामिद मीर साहब उसके अंदर आए जबकि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि एक सहाफ़ी कैसे जा सकता है और इस धरने से इससे कबल मुल्क को कितना नुकसान हुआ और अब कितना नुकसान होगा। वो अक्सर कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए। हैरान कुन बात के सबको पता है कि मुल्क के माशी हालात कैसे हैं, उसके बावजूद कोई बड़ी रीज़न सामने नहीं लेके आए कि हम आज़ादी मार्च किस मकसद के लिए कर रहे हैं। क्या वो कश्मीर के लिए है या सियासतदानों से या इस्टेब्लिशमेंट से उनको आज़ादी चाहिए। अगर आज़ादी मार्च हो ही गया था तो अब जो धरना दिया जा रहा है उसमें अगराज़ व मकासद क्या है। पहले कहा जा रहा था जी कि वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा नहीं होगा, अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से अब इस्तीफ़ा लेंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। खान साहब ने जो 2014 में किया था धरना, तवील तो वो था लेकिन इसकी तवालत का मुझे पता नहीं वो कितने रोज़ ठहरेंगे, कितने हफ्ते ठहरेंगे, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में और मुल्क का जो सिस्टम है बिलखुसूस कैपिटल का वो जाम होकर रह जाएगा और फ़ौज को भी तलब कर लिया गया। अब देखना ये है कि इस धरने के पीछे कौन है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि इसके पीछे कुछ बैरूनी ममालिक या कोई और एजेंडा है, लेकिन कम अज़ कम ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, 4 सतून होते हैं किसी भी रियासत के, जिसका नाम मैं लेता हूँ पार्लियामेंट से मीन्स के सियासतदान भी इसके अंदर शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइड हो के शामिल है, इसमें मीडिया भी शामिल है। कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो कि इसका हिस्सा नहीं है और दूसरी जानब जो हुकूमत का साथ नहीं दे रहा। हम आम लोग जो आप लोग देखते और सुनते हैं उनको समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में आए रोज़ इस तरह के हादसात क्यों होते हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब करें या कोई और करे, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई रीज़न होनी चाहिए कि आप अपने कारकुनों को किस वजह से लेके आ रहे हैं और उसमें मुल्क और कौम का क्या फ़ायदा है। इस्लाम के नाम पे कभी आप लोग सियासत करते हैं, कभी इस्लाम के नाम के ऊपर आप धरने देते हैं, कभी कोई चीज़ होती है और उसका हासिल कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि उसको ब्लैकमेलिंग दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है। और ब्लैकमेलिंग की सियासत और खींचातानी की सियासत हम शुरू से देखते आए और इसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह और सत्यानाश होने की वजह यही है कि हम लोग सियासतदान एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, शक करते हैं और एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे आ जाती है। हमारे हर सियासी धरने के पीछे, इस तरह के धरने के पीछे सियासत जहाँ पे होती है वहीं पे ज़ाती मफादात जुड़े होते हैं। शायद आप किसी को पसंद नहीं करते, पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर आते हैं। अब आ जाते हैं कि हामिद मीर साहब जो हैं वो इस जलसे में क्यों गए, उसकी रीज़न क्या थी। इसमें कोई ममानत वाली बात नहीं है कि हामिद मीर मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे में गए और उन्होंने तकरीर की। जो तकरीर के अल्फाज थे वो बड़े सादा से थे। उन्होंने दिफा किया और माजी की एग्जाम्पल दी कि कैसे ख़वातीन रिपोर्टर को जो था हरासा किया गया, पत्थर मारे गए। और अब की बार उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा कि ख़वातीन को इजाज़त दें कि वो इस जलसा को बतौर रिपोर्टर या एंकर जैसे भी है वो इसको कवर करें। यहाँ तक तो बात अच्छी थी। अब देखा जाए तो मुबशर लुकमान एक मुतनाज़ा सहाफ़ी है जिसको एक मखसूस तबका जो है वो पसंद करता है, वो एक फेयर जर्नलिस्ट नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे आपसे कह सकता हूँ। अब हामिद मीर साहब ने जाके सहाफ़ियों की और सहाफ़त का जो शुबा है उसकी नुमाइंदगी करते हुए उनकी हकूक़ का दिफा और उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की। लेकिन लोग फिर भी सवाल उठाते हैं कि स्टेज पे जाके तकरीर करके ये बात करनी ज़रूरी थी कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। फिर किसी ने कहा जी कि वो फ़लाँ के अब्बू को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचे, इस चीज़ का हिस्सा बने। मैं इसके ऊपर राय नहीं दे सकता क्योंकि ये आम पब्लिक के व्यूज़ हैं। जबकि हामिद मीर साहब ने जो कपड़े पहने उसके ऊपर भी तनकीद हुई कि जो मार्च के शुरा ने मुजाहिरीन ने कपड़े पहने हुए थे, हामिद मीर साहब उसी कलर के कपड़े उसी अंदाज में पहन के वहाँ पे स्टेज के ऊपर गए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जहाँ तक उन्होंने मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ की, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, वो तो बात 100% ठीक है, लेकिन क्या यही बात स्टेज के ऊपर ही आके करनी थी, ये एक सवालिया निशान है। लोग अपने आप को समझ नहीं आती कि वो क्यों मुतनाज़ा बनाते हैं और किसी सहाफ़ी को कम अज़ कम मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए मेरी ज़ाती राय के मुताबिक। अब मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ौज रोकेगी, वो धरना दिए रखेंगे, गिराव जलाओ होगा, मुल्क के माशी हालात किस तरफ जाएंगे, खान साहब इस्तीफ़ा देंगे कि नहीं देंगे, इस सारी हकीकत के पीछे कुछ ऐसे बड़े बलंडर हैं जो मैं इस वीडियो के सामने आपको शायद बताऊं तो थोड़ा सा मेरी ज़ात के लिए भी ठीक नहीं होगा, लेकिन गाय बगाए कोशिश करूंगा कि इस सारे सिनेरियो को एक्सपोज किया जाए कि बाज़ एक इदारे की जंग जो इनसाइड है उसको वजह बना के हम सियासी मोरों को इस्तेमाल करके
इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मुल्क और कौम को नुकसान होता है, और ये नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो करते हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि आपके मुताबिक इस एहतजाज को, आज़ादी मार्च को, इस धरने को करवाने वाले वैसे आपके जहन में कौन हो सकते हैं, ज़रूर राय दीजिएगा।